भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर 1 महीने से चल रहे विवाद के समाधान के लिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के 3 स्टार जनरल इस मसले पर बात कर चुके हैं। फिलहाल अभी मसले का समाधान नहीं निकला है, लेकिन इस बीच चीन एक मोर्चे पर शांति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर सैनिकों और हेलीकॉप्टर्स की तादाद बढ़ाते जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत को उकसाने के लिए उसने कई हरकतें भी शुरू की हैं। हालांकि अब भारत ने उसको हर मोर्चे पर उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत एक साथ हर फ्रंट पर मुस्तैदी से डटा है। बॉर्डर पर जारी है सड़क का निर्माण। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास 2 प्रमुख सड़कों पर काम कर रहा है। पहली सड़क दरबूक शोल दौलत बेग ओल्डी यानी DSDOB है, जो देश की सबसे ऊंचाई वाले एयरबेस दौलत बेग ओल्डी को कनेक्टिविटी देती है। दूसरी सड़क ससोमा से सेसरला तक बनाई जा रही है, जो काराकोरम के पास DBO को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर सीमा सड़क संगठन यानी BRO वर्क कर रहा है। देश की इन रणनीतिक सड़कों को बनाने के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास के क्षेत्रों में करीब 12,000 लोग लगे हुए हैं। ससोमा से ससेरला तक करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई जा रही है। इसे बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस सड़क का विस्तार बरांगसा, मुर्गो और फिर DBO तक किया जा सकता है। हालांकि BRO के अधिकारियों की तरफ से अभी तो इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ससोमा से ससेरला तक की सड़क DBO से जुड़ सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाके के कारण इसे बनाना इंजीनियर्स के लिए चुनौती होगी। इसके लिए सुरंग के निर्माण की भी जरूरत पड़ सकती है। रोड प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि BRO सभी 20 सामरिक सड़कों को दिसंबर 2022 तक तैयार कर लेगा। इसके बाद भारतीय सेना को इन इलाकों में सैनिक तैनात करने में आसानी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि भारत के इन्हीं रोड प्रोजेक्ट्स के चलते चीन की बौखलाहट सामने आई है। यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर चीन ने टेंट लगाने शुरू कर दिए। भारत ने भी शुरू किया वीडियो वॉर। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां सीमा पर दोनों देशों के कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं, वहीं चीनी सरकार का मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स अखबार वीडियो शेयर कर चीनी सेना की ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। लिहाजा भारत ने उसको इस मोर्चे पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर से जारी वीडियो में सेना के पराक्रम को दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और नभ की तैयारी दिखाई दे रही है। भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाने वाले इस वीडियो को चीन का मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की कारगर रणनीति। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद भारत ने अपनी रणनीति के तहत अपने करीबी दोस्तों को विश्वास में लिया और इस विवाद को लेकर चीनी रुख की जानकारी दी। असल में भारत की ये रणनीति अभी तक काफी सफल रही है, जिसके तहत विवादों के बाद अपने करीबी मित्र देशों से जानकारी साझा कर उनका विश्वास जीता जा रहा है। इस रणनीति के तहत भारत ने चीन विवाद के बाद अमेरिका और रूस को भरोसे में लिया और उन्हें जानकारी दी। असल में हर कोई चीन की साजिश से परेशान है और मित्र देशों ने भी भारत को मदद का आश्वासन दिया है। इससे पहले पिछले साल कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। लिहाजा भारत ने इस पर भी दोस्त देशों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के सिर्फ 3 देशों का ही साथ मिला था। बॉयकॉट से चीन में मचा हड़कंप। भारत में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। पहले कोरोना वायरस और फिर LAC पर तनाव के बीच भारत में चीन के बहिष्कार की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। इन्हीं आवाजों से अब चीन घबरा गया है। चीन ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है और अपने मुखपत्र के जरिए भारत को चेतावनी तक दे डाली है कि भारत को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चूंकि चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे वो हर साल लाखों करोड़ों का सौदा करता है। भारत के लगभग हर सेक्टर में चीन के सामान मौजूद हैं,
लेकिन अब इस मौजूदगी को घटाने के लिए देश में कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। खुद देश का व्यापारी समूह चीन के खिलाफ एकजुट होकर एक बहुत बड़े अभियान का आगाज करने जा रहा है। ये अभियान शुरू होते ही चीन की बौखलाहट सामने आने लगी है। शांति पाठ में जुटा चीन। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच कई दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। भारत ने साफ कर दिया कि वो सीमा पर अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य करेगा और किसी भी कीमत पर इसे बंद नहीं करेगा। वहीं चीन को सीमा पर हो रहे निर्माण को लेकर परेशानी है, क्योंकि इन क्षेत्रों को वो अपना बताता है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के बीच चीन का राजनयिक मोर्चा पूरी तरह से भारत के आगे झुकता नजर आ रहा है। भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयुंग का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए एक साथ काम करेंगे।